अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। आज हम लोग आपका यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, न्यूट्रिशन। 9 चैप्टर का हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा है वो जस्ट हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। जो ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो आज जो हम लोग आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग ये देखें कि क्या होती है, तो न्यूट्रिशन जो है आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि फ़ूड का इंटेक करते हैं और उससे हम लोग एनर्जी को गेन करते हैं, तो इसको हम कहते हैं ये न्यूट्रिशन है। तो इसके अंदर डिफरेंट प्रोसेस होती हैं जिसको जिसमें डाइजेशन आ जाता है, देन इंटेक, फिर हम लोग किस टाइप का फूड ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आ जाती हैं। तो अगर हम लोग इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें कि न्यूट्रिशन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच फूड इज़ ऑब्टेन्ड और प्रिपेयर्ड, absorbed and converted into body substances for growth and energy is called nutrition। मीन्स कि अब आपके पास क्या है न्यूट्रिशन कि अब हमने अपने फूड ले लेना है, उसको प्रिपेयर करना है और उसको इनटेक करना है उसका, फिर जो है वो फूड जो है हमारी बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है डिफरेंट सब्सटेंसेस में जो कि हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो उसको हम क्या फिर वो उन सब्सटेंसेस से हमें ग्रोथ और एनर्जी मिलती है, तो उससे हम बोलते हैं ये क्या है, आपके पास न्यूट्रिशन का प्रोसेस है। देन अगर हम लोग बात करें अब आपके पास न्यूट्रिशन जो है हमें मिल रही है, तो हम लोग जो इनटेक करते हैं ना जिन मिनरल्स का, विटामिन्स का, फूड का, उसे हम बोलते हैं ये न्यूट्रिएंट्स हैं आपके पास। तो अब न्यूट्रिएंट्स देखे थे आपके पास न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपके पास वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो लेते हैं और उधर से उनको एनर्जी मिलती है, और फिर वो एनर्जी एक तो उनको मिलती है और बाद में यूज़ करते हैं न्यू जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, न्यू मटीरियल होता है उसको सिंथेसाइज करने के लिए। देन अगर हम लोग अब बात करें कि आपके पास जो फूड इनटेक की हमने बात कर ली कि न्यूट्रिशन क्या है, फिर न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी देख लिया, वो कोई भी मॉलिक्यूल जिससे हमें एनर्जी मिलती है उसको हम बोलते हैं ये न्यूट्रिएंट्स है। तो देन अगर हम लोग अब बात करें कि आपके पास जो फूड होता है, फूड इनटेक की बेस पे टू मैथडोलॉजी में हम टू जो ग्रुप्स होते हैं उसमें डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। एक तो होते हैं ऑटोट्रॉफिक और दूसरे होते हैं हेटरोट्रॉफिक। अब जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, जबकि हेटरोट्रॉफिक है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना फूड है खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते बल्कि डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफ्स पे। तो अगर हम लोग अब बात करें कि ऑटोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें मेजॉरिटी आपके पास प्लांट्स होते हैं और कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, एल्गी, इस तरीके के। क्लियर। दैन अब अगर हम लोग अब बात करें कि ये कैसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू करते हैं, और ये कैसे करते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स वगैरह की जिनको इनको ज़रूरत होती है वो क्या करते हैं, वो इन्वायरमेंट से लेते हैं और फिर अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स का हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं कि ये किस तरीके से चैप्टर नंबर 9 में जो हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स, उसमें हमने देखा है कि जो प्लांट होता है वो किस तरीके से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की अपटेक करता है। क्लियर। तो इस तरीके से हम जो है आपके पास ऑटोट्रॉफ जो है वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और देन हम लोग अगर अब बात करें उस फूड को बनाते हैं, फिर फूड को अपनी एनर्जी और ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। देन अगर हम लोग अब हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की तरफ देखें या हेटरोट्रॉफ्स की तरफ, तो क्या होता है ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते बल्कि अपना फूड लेते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के से और बाद में अपने लिए एनर्जी और ग्रोथ बनाते हैं। क्लियर। देन अगर हम लोग अब नेक्स्ट बात करते हैं मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि जो मिनरल्स का अपटेक होता है प्लांट्स के अंदर वो कैसे होता है और उनकी क्या क्या फंक्शंस होते हैं प्लांट्स के अंदर, उनको हम डिस्कस करते हैं। अब जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं ना उनका एक बहुत ही एक्टिव बहुत एडवांस या एक सेट होता है, उनका जो सिस्टम होता है वो बिल्कुल एडजस्ट हो चुका है उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनका जो मोड होता है ट्रॉफिक मोड, उनके लिए वो बिल्कुल एडजस्टेड है। उनका जो मैकेनिज्म है बहुत ही एफिशिएंट, एक अच्छा मैकेनिज्म बन गया है उनका, बहुत ही उनके पास है ये रिक्वायरमेंट्स के उन्हें किस तरीके के न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, किस तरीके से उन्होंने अपने जो इनटेक करना है मॉलिक्यूल्स का वो कैसे करना है। जो प्लांट्स हैं वो आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो कहाँ से लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, उनको ज़रूरत होती है कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, फिर ये कहाँ से लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो उनके पास ऑलरेडी आ रही होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो फिर फर्दर रिक्वायरमेंट जो उनकी होती है वो इधर से ही वो लेते हैं। दैन उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें इसकी, तो ये जो हमने अब बात की है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, इनके अलावा भी आपके पास प्लांट्स को ज़रूरत होती है दूसरे एलिमेंट्स की, और वो एलिमेंट्स को कहते हैं मिनरल एलिमेंट्स।
तो अब उनकी इनको ज़रूरत होती है, किस लिए ज़रूरत होती है, अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के लिए इनको ज़रूरत होती है इन मिनरल एलिमेंट्स की। अब ये जो मिनरल एलिमेंट्स हैं कुछ तो आपको इन्वायरमेंट से मिल जाते हैं, कुछ जो है सॉइल से मिलते हैं। देन अगर हम लोग अब बात करें कि उनकी क्वांटिटी की बेस पे, तो आपके पास ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं उनको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि कम अमाउंट में चाहिए होते हैं उनको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो अब अगर इनकी हम प्रॉपर डेफिनेशन करें तो द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और इसकी एग्जांपल है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटाशियम। और देन अगर हम लोग बात करें अब जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की प्रॉपर डेफिनेशन की, तो सिमिलरली द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अगर आपको डेफिनेशन आती है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लिखें, तो वहाँ पे आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन में सिमिलरली नहीं लिखोगे, बस ये लिखोगे द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और देन इसकी एग्जांपल है आयरन, मोलिब्डेनम, बोरॉन, क्लोरीन, जिंक, एटीसी। तो अगर आपको ये जो क्वेश्चन है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का, इसका कंपैरिजन भी आ सकता है, कंपेयर बिटवीन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, या डिफ्रेंशिएट भी आ सकता है, यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है डिफाइन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो आप क्या करोगे, अगर डिफाइन आता है तो फिर आप सिंपली इसको डिफाइन कर दोगे, माइक्रो को उसमें एग्जाम्पल दे दोगे। देन अगर आपको आता है कंपैरिजन करें आप, तो कंपैरिजन आप हमेशा लाइन लगा कर करते हैं, क्लियर, इधर माइक्रो और फिर सबसे पहले आप लिखोगे इसकी डेफिनेशन माइक्रो की और मैक्रो की। देन आप नंबर 2 पे जो इसका पॉइंट बनाओगे वो बनाओगे एग्जांपल्स की, और एग्जांपल जो है आपके पास बहुत ज़्यादा गिवन है तो इसमें से कोई भी 2 से 3 एग्जांपल्स आप लिख दोगे। इसी तरीके से आपको ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक में भी क्वेश्चन आ सकता है, कंपेयर बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, क्लियर। देन अगर हम लोग अब नेक्स्ट बात करें इसकी, अब ये जो उनको मिनरल्स जो चाहिए न्यूट्रिएंट्स, अगर इनमें से एक भी एलिमेंट उनको नहीं मिलता और जितनी अमाउंट में चाहिए होता है प्रॉपर अमाउंट उसमें नहीं मिलता, तो क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर उनकी जो ग्रोथ होती है वो ठीक नहीं होती, अपने फंक्शन जो वो ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते और उनके अंदर अबनॉर्मैलिटी आ जाती है, मीन्स कि उनमें कुछ ऐसी प्रॉपर उनकी फंक्शनिंग नहीं रहती, उनके स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है या फिर वो उनकी डेथ हो जाती है, क्लियर। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका उन्होंने फंक्शन बताया हुआ प्लांट के अंदर कि कौन कौन सा फंक्शन होता है। अगर हम लोग उसको डिस्कस करें तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बात की है आपके पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे पास वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी हमें लार्ज अमाउंट में ज़रूरत होती है, तो वो कौन कौन से हैं हमारे पास, फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फर और कैल्शियम। तो अगर हम लोग अब ये देखें कि प्लांट लाइफ में फास्फोरस का क्या रोल होता है, तो फास्फोरस जो है वो क्या करता है, वो एटीपी का कंपोनेंट है, मीन्स एटीपी का हिस्सा होता है। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स का, कोएंजाइम हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हैं कि कोएंजाइम क्या होता है। अगर तो आपके पास कोएंजाइम हमने ये पढ़ा था कि कोफैक्टर जो है आपका एंजाइम के साथ लूजली अटैच होता है तो हम बोलते हैं दिस इज़ द कोएंजाइम। देन हमारे पास जो है ये फास्फोरस जो है वो सीड की जर्मिनेशन के लिए भी नेसेसरी होता है। अब सीड जर्मिनेशन क्या होता है कि जब सीड को हम लोग सो करते हैं, हम ज़मीन के अंदर दबाते हैं न्यू ग्रोथ के लिए, तो क्या होता है उनकी जब वो सीड कोट होता है उसकी कवर को वो रप्चर करके जो एम्ब्रियो होता है वो बाहर मूव करके आता है। और उसके बाद फोटोसिंथेसिस के लिए फास्फोरस ज़रूरी होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है उसके लिए भी हमारे पास फास्फोरस जो है ज़रूरी होता है। उसके बाद हम लोग बात करें नेक्स्ट जो है पोटाशियम जो है वो क्या करता है हमारे पास, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को रेगुलेट करता है, मीन्स इस पर उसको कंट्रोल करता है। और फिर जो आपके पास वाटर लॉस होता है लीव्स में से उसको कम करता है, ये मेंटेन क्या रखता है वाटर बैलेंस को भी प्लांट के अंदर। उसके बाद अगर हम लोग सल्फ़र की बात करें, सल्फ़र क्या है, सल्फ़र प्रोटीन्स का कंपोनेंट है, विटामिन्स का और एंजाइम्स का, इसका प्रोटीन, विटामिन और एंजाइम्स का ये कंपोनेंट है। कैल्शियम की अगर हम लोग बात करते हैं तो कैल्शियम क्या रोल प्ले करता है प्लांट्स के अंदर, तो कैल्शियम एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, मीन्स कि उनको जो उनका रिएक्शन होता है, उनका फंक्शन होता है उसको करवाने में हेल्प आउट करता है उनकी। उसके बाद वो ये जो आपके पास कैल्शियम है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है सेल वॉल का, और ये क्या करता है इसके अलावा ये वाटर मूवमेंट जो होती है सेल के अंदर उसको भी ये कंट्रोल करता है, उसके ऊपर इसका असर होता है कैल्शियम का। देन हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की हम लोग बात करें वो क्या काम करते हैं, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है आयरन। जो आयरन है वो क्या करते हैं, नेसेसरी है हमारे पास फोटोसिंथेसिस के लिए और एक्टिवेट करता है डिफरेंट एंजाइम्स को। मोलिब्डेनम है आपके पास, तो मोलिब्डेनम क्या करते हैं, ये कंपोनेंट होता है एंजाइम का, और क्या करते हैं ये बाद में
ये रिड्यूस करते हैं नाइट्रेट्स को अमोनिया में, और ये क्या है आपके पास इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है अमाइनो एसिड्स का, मोलिब्डेनम। उसके बाद देन हम लोग बात करते हैं बोरॉन की। बोरॉन क्या है? बोरॉन आपके पास इम्पॉर्टेंट है शुगर ट्रांसपोर्ट के लिए, मीन्स कि शुगर के ट्रांसपोर्ट के अंदर ये यूज़ होता है। दैन फिर सेल डिवीजन में और एंजाइम्स की सिंथेसाइजिंग में, इसके एंजाइम की प्रोडक्शन के लिए भी ये यूज़ होता है। उसके बाद कॉपर की बात करें, कॉपर जो है वो सेवरल एंजाइम का कंपोनेंट होता है, मीन्स कि उनका हिस्सा होता है। मैंगनीज की बात करें तो जो मैंगनीज होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके पास इन्वॉल्व होता है एंजाइम एक्टिविटी के अंदर, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट होती है उनकी। फिर रिस्पायरेशन में और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए भी जो मैंगनीज है वो ज़रूरी होता है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म मीन्स कि जो ऐसे रिएक्शन हैं जिनमें नाइट्रोजन यूज़ हो रही है उनके लिए ये यूज़ मतलब रिक्वायरमेंट होती है इसकी। जिंक की अगर हम लोग बात करें तो जिंक क्या है हमारे पास, जिंक जो है लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है एंजाइम के, मतलब आपके पास एंजाइम के लिए। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट जो है क्लोरीन। तो जो क्लोरीन है वो हमारे पास क्या है, ऑस्मोसिस ऑफ वाटर में इन्वॉल्व होता है, मीन्स कि क्लोरीन जो है ऑस्मोसिस ऑफ वाटर को कंट्रोल करता है। वाटर की मूवमेंट जो होती है, ऑस्मोसिस वाटर की मूवमेंट का प्रोसेस है ना, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। उसके बाद निकल की बात करें हम लोग, निकल जो है, निकल क्या करता है, निकल नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर होता है। वही जो आपके पास ऐसे रिएक्शन जिनमें नाइट्रोजन जो है इन्वॉल्व होता है उसमें ये यूज़ होता है। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर एक रिकॉलिंग है आपके पास कि हर ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत होती है फूड की और ग्रोथ, फूड की किस लिए, ग्रोथ के लिए और एनर्जी के लिए और अपनी सारी जो वर्किंग है उसको ठीक तरीके से परफॉर्म करने के लिए। अगर हम लोग थोड़ा सा रिव्यू बैक कर लें कि हमने इस चैप्टर आज के टॉपिक में क्या पढ़ा है। हमने आज के टॉपिक में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा है। न्यूट्रिशन जो है फूड इनटेक करना, बाद में उसे एनर्जी लेना, उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा कि वो वाले मॉलिक्यूल जिनसे हमें एनर्जी मिलती है उसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। फिर ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ के बारे में पढ़ा। ऑटोट्रॉफ हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म थे जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, हेटरोट्रॉफ वो है जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। उसके बाद हमने ये देखा कि आपके पास प्लांट्स में देखा मिनरल न्यूट्रिशन, प्लांट्स को ज़रूरत होती है, मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है। उसके अलावा तो प्लांट्स में हमने देखा मिनरल्स का जो मिनरल इंटेक का प्रोसेस है या जो उनमें मेथड है वो बहुत ही अच्छा और एफिशिएंट मैकेनिज्म है उनके अंदर। फिर हमने ये देखा कि आपके पास प्लांट्स जो है कैसे लेते हैं अपने मिनरल्स, और देन हमने माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखा। जो माइक्रो थे वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में रिक्वायर्ड होते हैं, मैक्रो लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है उनकी। और फिर यहाँ पे हमने डिफरेंट जो अब आपके पास माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स थे उनके रोल्स देखे हैं कि कौन सा जो मिनरल है वो न्यूट्रिएंट्स जो है कौन सा रोल प्ले करते हैं प्लांट के लिए। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। इसके अलावा ये जो आपके पास है ना, ये बॉक्स टेबल जो है ये आपने सारा याद करना है, इसमें से आपने कुछ भी स्किप नहीं करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको वो कोई जनरल एक भी दे सकते हैं कि कैल्शियम का रोल बताएं, या एमसीक्यू के फॉर्म में भी आपको पूछ सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शन दिए होंगे, ये बताएं, पूछ लेंगे कि कैल्शियम का इसमें से रोल कौन सा है, या ये पूछ लेंगे इसमें से कैल्शियम का रोल कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपने सारे जो रोल्स हैं, सारा को जो कुछ है आपने अच्छी तरीके से याद करना है, कोई भी पॉइंट जो है आपने स्किप नहीं करना। ओके, ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।